शुभ संध्या सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों, आपका फिर से पुनः स्वागत है आपके प्यारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा रहेगा इस खूबसूरत फूल के संदर्भ में। जी हाँ, हम आपको लेकर आ चुके हैं इस वक्त। ये बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। जी हाँ, पीले कनेर का पौधा। हालांकि कनेर और भी बहुत सारे रंगों में आता है, गुलाबी, सफ़ेद और कई रंगों में यह फूल जो है इसकी आपको प्रजातियाँ मिल जाएंगी। परंतु ये येलो कनेर है, पीला कनेर है, इसका अलग ही एक महत्व है दोस्तों, ख़ास करके वास्तुशास्त्रों के अनुसार। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि किस तरह से वास्तुशास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में के अलावा अन्य धर्मों में इस पीले कनेर का महत्व जो है वो कितना है और कैसे है, उसी के विषय में आज हम जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बड़ा ही खूबसूरत पौधा है ये, और फूल इस पर लगे हुए हैं, भारी भरकम बहुत सारी ब्लूमिंग हो रखी है दोस्तों। अभी अभी बारिश रुकी और पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो जस्ट नहा कर आए हों। तो बड़ा ही खूबसूरत ये एक विषय जो होने वाला है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और कोशिश कीजिएगा कि अंत तक जो है वो और देख कर जाना, क्योंकि अगर आ ही गए हो तो कुछ पल रुक जाना दोस्तों। जी हाँ, ये फूल जो है हालांकि अलग अलग इसका जो महत्व है, अलग अलग जो कर्मों में, कर्मकांडों में, परंतु हर विषय में जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखा देंगे किस तरह से आसमान के साथ इसका, नीले आसमान के साथ इसकी जो हालांकि ये काफ़ी डेवलप और प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसके इसीलिए फूलों की जो है भारी भरकम इसके ऊपर जो लोडिंग हो रखी है और आसमान को छूता हुआ देख पा रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे फूल ही फूल, उसकी हरी पत्तियाँ और ग्रीन और येलो का कम्बिनेशन तो सबको ही भाता है और बड़ा ही सूदिंग होता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास पत्तियाँ इसकी कितनी खूबसूरत हैं दोस्तों। अगर हम कहें कि घर घर में आम रूप से पाए जाने वाला कनेर का पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है, तो इसमें कोई अतियोक्ति नहीं होगी। अतियोक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके महत्व ही इतने ज़बरदस्त हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। फूल आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में इस वक्त, एक कितना ज़बरदस्त इसका खूबसूरत पीले रंग का फूल है दोस्तों। तो कनेर ना केवल बेहद खूबसूरत और मादक खुशबू से गर्भहार को महकाने वाला है, बल्कि इसके कई औषधीय गुण जो हैं वो भी पाए जाते हैं दोस्तों। और हाँ, वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें, इसके फूल जो हैं दोस्तों, ये इससे लदा रहता है और इसके फूल जो है ये लड़ा रहने वाला और कोमल पौधा काफ़ी जो है वो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भी इसको काफ़ी ज़्यादा वो एक महत्वपूर्ण पौधा माना गया है दोस्तों। चाहे लाल हो, चाहे गुलाबी हो, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, कनेर के फूल देखने में ही बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहीं पास से गुजरेंगे और आपको ये खड़े होने के लिए विवश ना कर दें। लोगों घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कनेर के फूल को जो पौधा लगाते हैं दोस्तों, हालांकि आपने इसको रोड के लॉन्ग साइड भी देखा होगा, पार्क्स में भी देखा होगा और लोगों के टेरेस गार्डनिंग में, टेरेस के भी ऊपर देखा होगा। बहुत जो टेरेस गार्डनिंग करने वाले दोस्त हैं हमारे, वो भी इसको टेरेस पे लगा के अपने गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी कलियां आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे इसकी नई नई कलियां जब बन पा रही हैं और इसको नए फूल आने की जो कगार पे हैं। 4 अलग अलग रंगों में पाए जाने वाले कनेर के पौधों का हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका कि एक हिंदू, जिसको हम सनातन धर्म के नाम से भी कहते हैं दोस्तों, इसमें कनेर का महत्व कितना है। तो सबसे पहले इसका सुख संपत्ति जो कि संदर्भ में जो कनेर का एक मान्यता मानी जाती है, उसके संदर्भ में सबसे पहला विषय जो हम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में माना गया है कि अगर 5 पंखुड़ियों वाले कनेर के फूल का जो दैविक, इसके इतने दैविक गुण पाए जाते हैं दोस्तों, दिव्य गुण पाए जाते हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार इसे घर में लगाने से धन समृद्धि बढ़ती है और घर की आर्थिक स्थिति जो है उसमें बहुत अच्छा सुधार होता है दोस्तों। वास्तुशास्त्र की अगर बात कहें तो जिस प्रकार के पेड़ों पे पूरे साल फूलों से भरा रहता है, इसी प्रकार इसे घर में लगाए जाने से पूरे साल में धन का आगमन जो है वो बना रहता है। हालांकि कनेर का पेड़ जैसे एक पेरिनियल प्लांट है,
सदाबहार है, पूरे वर्ष इसको ये हरा भरा रहता है। ये 2 फूल मैंने आपके कनेर के तोड़ के आपके सामने दिखा रहा हूँ, कितने खूबसूरत हैं दोस्तों, येलो कलर के फूल। दूसरा इसका जो मुख्य जो इसका पॉइंट है दोस्तों, लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। ख़ास करके जो सफ़ेद कनेर की बात करें, लक्ष्मी जी को सफ़ेद कनेर जो है काफ़ी मनपसंद है उनका। और कहते हैं माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद कनेर के फूल अति प्रिय हैं, और ये भी मानते हैं कि कनेर के पौधे में साक्षात देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। उनकी पूजा में सफ़ेद कनेर के फूलों को अगर चढ़ाया जाए, तो सफ़ेद कनेर के फूलों को माँ की लक्ष्मी की पूजा में रखा जाए, तो माता लक्ष्मी देवी जी अति प्रसन्न होकर जो भी उसका अनुयायी होगा उसके घर में ही ठहर जाती है दोस्तों। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों की बात हो, तो महादेव जी की बात किए बिना तो संपूर्ण बात हो ही नहीं सकती, और उनके बिना कैसे जो है वो एक हिंदू धर्म शास्त्रों का जो अध्ययन जो है वो हम कर सकते हैं। जी हाँ, शिव और विष्णु को भी बहुत ही प्रिय हैं ये पीले कनेर के फूल दोस्तों। कहते हैं कि अगर यह पीले फूल सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग जी के ऊपर अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है उसका वास निश्चित तौर पे होगा दोस्तों। ये फूल भगवान शिव जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। कहा जाता है कि अगर सोमवार के दिन पीले कनेर जो है, अगर इसको फूल से अगर भगवान शिव की पूजा करें, तो भगवान शिव जो है जैसे कि बताया अति प्रसन्न होंगे, और आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, पीले कनेर के फूल जो है वो भगवान विष्णु जी को भी प्रिय हैं। और हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ कहा जाता है कि पीले पनूर कनेर वाले पेड़ में साक्षात जो है वो दोस्तों भगवान विष्णु जी का वास रहता है। पीले कनेर के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा करने से परिवार में खुशहाली आती है, धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है, और घर के मांगलिक कार्यों में किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आती दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने कितने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं पीले कनेर फूल के। हालांकि अलग अलग कनेर के फूलों के भी फ़ायदे हैं, परंतु येलो कनेर के जो पीले रंग के कनेर के फूल के तो अत्यंत ही बहुत लाभकारी है दोस्तों। कनेर के पौधे का अगर आयुर्वेदिक की भी बात करें, तो उसमें भी इसका काफ़ी महत्व है दोस्तों। इसलिए ये पौधा जो है काफ़ी लोगों ने अपने घरों में भी लगा कर रखा होता है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, ये पौधा जितना ही देखने में सुंदर है, उतना ही इसको औषधीय गुणों से भरा हुआ है। कनेर की पत्तियां, फूल और छाल में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं दोस्तों, और इसके प्रयोग जो है वो घाव को भरने और सुखाने में भी किया जाता है दोस्तों। अगर सिरदर्द, दंत पीड़ा और कई सारे फोड़े फुंसियों जैसे बरसात में बहुत सारी आम समस्या रहती है, में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का लेप अगर शरीर में दाद, खाद, खुजली या फिर सफ़ेद दाग में हो, तो वहाँ भी ये काफ़ी राहत पहुँचाता है दोस्तों। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर बात हम करेंगे तो ये रुकने में आने वाले हैं नहीं। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने फूल जो है इसके खुद ही जो है वो जब इनका समय हो जाता है, हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं खिलने के बाद, ये ऊपर से खुद ही इनको छोड़ देते हैं, जैसे मानो कि किसी ने अपने कर्मों को संपूर्ण उसको पूर्ण करके, जैसे कोई व्यक्ति अपने कर्मों को संपूर्ण करने के बाद खुद अपने रास्ते की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह फूल भी अपना खिलने के बाद, मनमोहक खुशबू छोड़ने के बाद और अपनी खूबसूरती लोगों के बीच में देने के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली ये अपने आप को पेड़ से अलग कर लेता है दोस्तों। अगर बात करें कनेर के पेड़ की कहाँ और कैसे लगाया जाए, तो वास्तुशास्त्र में कनेर का पौधा जो है दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट करता है। सकारात्मक ऊर्जा का तो ये ख़जाना है। तो दोस्तों उसका सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए दोस्तों वास्तुशास्त्र जो है उसमें जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों कनेर का पौधा जो है ये मन को भी बहुत शांत करता है और वातावरण को शुद्ध भी करता है, एयर प्यूरीफाई भी करता है। लेकिन इसे घर में लगाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। तो जैसे कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इस पौधे को उचित जो है नक्षत्र और वार को घर के आंगन में या फिर अपने गार्डन में, बागीचे में लगाना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों ये पौधा घर के आसपास उचित दिशा में लगाया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को पूर्व दिशा या फिर उत्तर जाने की ईशान कोण में ही लगाना उचित माना जाता है। दोस्तों इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है दोस्तों कि इस पौधे को घर में नहीं बल्कि आंगन में लगाना चाहिए। तो आपने देखा कितने खूबसूरत इसके जो लाभ हैं, कितने खूबसूरत इसके फ़ायदे हैं, चाहे वो पूजा के संदर्भ में हो, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा के संदर्भ में हो, चाहे वो आपके वास्तुशास्त्र के संदर्भ में हो दोस्तों। तो दोस्तों अपने आंगन में अगर आपके पास यह पौधा विराजमान है तो बड़ी ही शुभ बात है। अगर नहीं है तो इसको किसी प्रकार से जो है वो आपने अरेंज करिए और अपने आंगन में इसको ज़रूर जो लगाएं दोस्तों पौधे, हालांकि कोई भी जो है पौधा वो अशुभ नहीं माना जाता, ये हमारा एक मानना है। क्योंकि इसकी आप ट्रंक देख सकते हो, काफ़ी इसकी खूबसूरत ट्रंक है दोस्तों का, क्योंकि जैसे कि बताया काफ़ी मैच्योर प्लांट है ये। इसकी पत्तियां, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत हैं। पौधा दोस्तों, क्योंकि कोई भी पौधा हो, किसी भी प्रकार का पौधा, चाहे वो पेरेनियल प्लांट हो, चाहे वो सदाबहार ना भी हो, तो वो आपको हमेशा हमें फ़ायदा ही देता है। क्योंकि पौधे जो हैं दोस्तों सिर्फ देना जानते हैं और हमसे कुछ भी नहीं लेते। और इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जितना हो सकता है अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर जाएं दोस्तों। क्योंकि हर कोई पैसा कमाता है, पैसा जोड़ता है, बैंक बैलेंस जो है वो सबको पड़ी है कि हमारा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। परंतु अगर जब हमारी आने वाली पीढ़ियां ही नहीं रहेंगी, उनके लिए एक शुद्ध हवा ही नहीं होगी, तो इन सब का कोई मोल नहीं, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा कर जाइए ताकि आने वाली पीढ़ियों को आपके ऊपर गर्व हो और वो भी आपको चंद शब्दों के लिए जो आपको संबोधित करें कि कुछ ना कुछ जो हमारे जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे। क्योंकि आने वाले समय में हम भी जो है वह पूर्वजों की श्रेणी में आ जाएंगे सब के सब। तो कोशिश कीजिए पेड़ जो है वो जितना हो सके लगाएं, चाहे अगर आपके आंगन में, टेरेस में, या फिर अपने घर के चारदीवारी के बाहर, जहाँ भी आपको दिखता हो पेड़ लगाएं। तो पत्तियाँ इसकी मैंने यहाँ से तोड़ी हैं तो काफ़ी इनको दूधिया पत्तियाँ, यहाँ से दूध निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी स्टिकी सब्सटेंस होता है ये, इसको सैप भी आप कह सकते हो। तो काफ़ी ये एक बहुत ही स्टिकी इसका सब्सटेंस है। कोशिश कीजिए, आपकी आंखों में नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा कुछ आपकी नुकसान कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो जो है वो अंत की ओर अग्रसर होने वाला है, तो आप ध्यान रखें। अगर इसके फूल जो हैं वो भी नीचे गिरते रहते हैं इसको लगने के बाद, ये इसका जो फल इसको लगता है दोस्तों, पहले एक हरे रंग का होता है, उसके बाद यह लाल रंग में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद अंत में ये ब्लैक कलर में यानी कि काले रंग में ये तब्दील होकर पक जाएगा दोस्तों। तो ये इसका फल है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप यकीन मानिए कि इसके फूल जो हैं हमने खुद ये एक ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है कि आप भी इसके फूल जो हैं वो भगवान शिव जी को चढ़ाएं और फिर उसके आप जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप खुद दे सकते हैं। फल इसका बड़ा ही खूबसूरत है, कुछ अनोखी इसकी आकार है, अनोखी शेप है इसकी, परंतु बहुत ही सॉफ्ट और टेंडरनेस है इसके अंदर है, काफ़ी मुलायम है। और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने दोस्तों। तो वीडियो जो जैसे कि बताया, आशा करेंगे कि कनेर का फूल, खास करके पीले कनेर का फूल जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार आप किस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर हमने पहुंचाई है और आशा करते हैं ज़रूर आपके काम भी आई होगी और आप आएगी भी आगे चलकर। तो हमें दीजिए इजाज़त, आपका दिन जो है वो शुभ रहे, आपकी ज़िंदगियों में दोस्तों खुशियाँ रहें दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है दोस्तों। बहुत सारी कठिनाइयाँ हर किसी इंसान के जीवन में होती हैं और हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि अपने जीवन को एक सुगम बनाएं, ईश्वर की ओर लेकर जाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।